Namaskar, welcome to Electrical MCQ. Today's questions are, the first question is, which combination will give an effective resistance of 4 ohm among 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm? Answers are when all the three resistances in parallel. देखिए हमारा जो 3 ओम से जो 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, वो बोलता है इसी तरह इसको अरेंजमेंट करो जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए तो जैसे 1, दिस इज 2, 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। तो देखिए इसका जो RT होगा कितना होगा, देखिए 3 ओम 6 ओम अभी पैरेलल है ये दोनों, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये दोनों का नेट होगा 3 × 6 अपॉन 3 + 6, प्रोडक्ट अपॉन सम है। तो ये वाला हुआ कितना, 3 × 6 18, 3 + 6 9, दैट इज 2 ओम। तो ये दोनों मिल के हो गया 2 ओम। 2 ओम के साथ ये 2 ओम है क्या, पैरेलल, तो नेट क्या होगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2, दैट इज 4 अपॉन 4, दैट इज 1। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर हुआ कितना, 1 ओम है वो, लेकिन वो आंसर दिया है 4 ओम हमको चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, 2 ओम इन सीरीज। सो एक रेजिस्टेंस, दिस इज 2 ओम series with parallel combination of 3 ohm and 6 ohm, ऐसा देखिए। तो ये वाला 3 ओम है, ये वाला 6 ओम है। नेट वैल्यू कितना होगा, देखिए इसका नेट 3 × 6 अपॉन 3 + 6, दैट इज 2 ओम। तो ये टोटल दो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन मिल के बनाया 2 ओम रेजिस्टेंस, जो इसका कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। तो 2 ओम के साथ 2 ओम सीरीज हो गया, नेट वैल्यू होगा कितना, 2 + 2, दैट इज 4 ओम। तो बी वाज द आंसर, बी ही आंसर होगा। सी देखिए 3 ओम इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ओम एंड 6 ओम, क्यों नहीं होगा, देखिए ये वाला थोड़ा हम देखेंगे। 3 ओम इन सीरीज, देखिए with parallel combination of 2 ohm and 6 ohm, देखिए ये 2 ओम, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। देखिए इसका कितना होगा, 2 × 6 अपॉन 2 + 6, तो इसका मतलब हुआ ये 12, 8, तो ये कितना होगा 1.5। तो ये सब कैंसिल हो गया 1.5, 3 + 1.5 सीरीज है ना, तो टोटल हो गया 4.5, तो नहीं होगा। लास्ट 6 ओम इन सीरीज, 6 ओम सीरीज होगा विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कितना, 2 ओम एंड 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, देखिए ये 2 ओम × 3 ओम, 2 × 2 ओम, 3 ओम पैरेलल है, 2 × 3 / 2 + 3 कितना होगा 6 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 1.2। तो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, दैट इज 1.2। 6 + 1.2 सीरीज है, 6 + 1.2 दैट इज 7.2 ओम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था नेट रेजिस्टेंस हमको 4 ओम चाहिए, तो बी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3 इक्वल रेजिस्टर्स connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watt। इसका मतलब है 3 इक्वल रेजिस्टर्स, 3 इक्वल रेजिस्टर है। सपोज दिस इज R, दिस इज R,
दिस इज आर, राइट। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्शन, सपोज दिस इज भी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, राइट। सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये पावर जो डिसिपेट करता है वो बोलता है कितना, 10 वाट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देता है व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो पैरेलली कनेक्ट होगा जैसा 1 2 3, जब पैरेलल कनेक्ट होगा वही भी सप्लाई में, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है। सपोज दिस इज फर्स्ट ग्रुप और ए ग्रुप, दिस इज बी ग्रुप, ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर टोटल पावर जो डिसिपेट होता है दैट इज 10 वाट। वो बोलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से वो कितना पावर डिसिपेट होगा। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। तो पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये सीरीज है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 इंटू आर दैट इज 3R, एन आर ना, तो एवरी एंड ईच रेजिस्टेंस आर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 इंटू आर दैट इज 3R, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3R। तो करंट कितना होगा, देखिए वोल्टेज तो V है, तो V अपॉन 3R, दिस इज द करंट। सपोज इसको IA बोलेंगे, ये अरेंजमेंट में है, IA इज इक्वल टू V अपॉन 3R। सो पावर डिसिपेशन PA इज इक्वल टू दैट इज IA स्क्वायर इंटू RT, राइट। अच्छा, तो IA का वैल्यू कितना हुआ, देखिए V अपॉन 3R का स्क्वायर इंटू RT मतलब R इंटू 3 और 3R, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 3R ना, RT 3R है, 3R। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना हुआ, देखिए V स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर इंटू 3R, राइट। देखिए IA का वैल्यू है V अपॉन 3R है, तो IA स्क्वायर V अपॉन 3R का स्क्वायर हो गया। RT कितना है, 3R है, तो V स्क्वायर अपॉन 3R का स्क्वायर 9R स्क्वायर हो गया इंटू 3R। तो यहाँ पर R, एक R को कट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इसको कैंसिल करेगा 3, तो इसका हुआ नेट पावर V स्क्वायर अपॉन 3R, ठीक है। ये वाला कितना है, PA व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। अब पैरेलल में देखिए इसका नेट रेजिस्टेंस RT कितना होगा, ईच रेजिस्टेंस इज R, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 3, तो इसका रेजिस्टेंस R अपॉन 3, क्यों पैरेलल है, R बाई N फार्मूला से। अच्छा, तो सोर्स ऑफ वोल्टेज तो V है, तो करंट IB कितना होगा, V अपॉन R अपॉन 3 दैट इज 3V अपॉन R, IB हो गया। तो IB इतना हो गया, तो अभी पावर PB कितना होगा ना, हम जानते हैं IB का स्क्वायर इंटू RT, तो IB का स्क्वायर कितना है, 3V अपॉन R का स्क्वायर इंटू RT कितना है, R अपॉन 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 9V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R अपॉन 3। तो R यहाँ पर एक R को कैंसिल करेगा, 3 यहाँ पर 3 को कैंसिल करेगा, 9 को कैंसिल करेगा 3, तो यह हो गया 3V स्क्वायर अपॉन R, राइट। तो वो बोलता है ये वाला जो सीरीज में कनेक्ट हुआ है ये वाला कितना हुआ, 10 वाट है। तो हम अभी देखेंगे इसका रेशियो कितना होता है पैरेलल और सीरीज का। देखिए, सो PB इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, PA इज द सीरीज कॉम्बिनेशन पावर। तो PB है कि इतना 3V स्क्वायर अपॉन R,
अपॉन पी ए, देखिए कितना हुआ है v² अपॉन 3r, v² अपॉन 3r, इसको हम लिख सकते हैं 3v² अपॉन r इंटू 3r अपॉन v² भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे है 3r ना, तो ऊपर चला जाएगा 3r, ये डिवाइड किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई होने से रिवर्स हो जाएगा, r कैंसिल हो गया, v², तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। इसका मतलब क्या हुआ, जो पी बी जो पैरेलली कनेक्टेड हुआ है तो पी ए इंटू 9 होगा। तो पी ए का वैल्यू कितना है, 10 वाट डिसिपेट करता है, 10 इंटू 9 दैट इज़ 90 वाट। तो हम कंफर्म क्या हुए कि जब इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हुआ था, उसी को हम पैरेलल में कनेक्ट जब करेंगे, वो जितना पावर कंज्यूम और डिसिपेट करता है उसका 9 टाइम्स ये करेगा। तो ये करता था 10 वाट, देखिए वो ये कितना करेगा 90 वाट। वो दिस इज 9 टाइम्स ग्रेटर देन द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। थैंक यू।